Hello friends, this is Akanksha Singh. Welcome you on YouTube channel Way to JRF. लास्ट वाली जो क्लास थी उसमें हम लोगों ने 80 क्वेश्चंस तक डिस्कस किया था। आज की क्लास में हम लोग 81 नंबर से डिस्कस करेंगे। टोटल 100 क्वेश्चन है। तो आज ये क्लास ये जो क्वेश्चन पेपर हम लोग सॉल्व कर रहे हैं इसको आज फिनिश कर देंगे। और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें। और यहाँ पे हम लोग ये वेस्ट बंगाल का सेट का पेपर है जो अभी दिसंबर में हुआ था। दिसंबर का पेपर है ये रिसेंटली। और अगर ये यहाँ पे होम साइंस से रिलेटेड किसी भी अगर आप कॉम्पिटिटिव एग्जाम की प्रिपरेशन कर रहे हैं तो उसके लिए आपको ये चैनल यहाँ पे आपको हेल्प मिलेगी। यहाँ पे जितनी भी क्लासेस हैं ये सारी फ्री ऑफ कॉस्ट है, आपको फ्री में अवेलेबल है। और ये क्वेश्चन पेपर का जो ये पीडीएफ है ये आपको टेलीग्राम ग्रुप में मिल जाएगा और ग्रुप का लिंक जो है वो आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स से मिल जाएगा। तो स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 81। वनस्पति इज मैन्युफैक्चर्ड बाय, वनस्पति को हम कैसे बनाते हैं या किस प्रोसेस से बनाते हैं उसको हम क्या कहते हैं? तो उसको हम कहते हैं हाइड्रोजनेशन। वनस्पति जो है वो हाइड्रोजनेशन की प्रोसेस से बनाया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 82। इन विच एज रेंज प्यूबर्टल ग्रोथ स्पर्ट इज नोटेड। देखो यहाँ पे प्यूबर्टल ग्रोथ स्पर्ट, एक तो प्यूबर्टी की ग्रोथ हो रही है, स्पर्ट मतलब सडन ग्रोथ, जहां पे अचानक से ग्रोथ बढ़ती है उसको हम बोलते हैं स्पर्ट। तो प्यूबर्टी में देखो अचानक से ग्रोथ बढ़ती है, तो ये कौन सा एज रेंज है, किस एज के बीच में जो ग्रोथ है वो प्यूबर्टी वाली जो ग्रोथ है वो अचानक से बढ़ती है, तो वो होता है 12 से 14 साल के बीच में। ये वाला हमारा ऑप्शन सही है। क्वेश्चन नंबर 83। हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड विद अल्कली इज कॉल्ड एज। देखो जो ट्राइग्लिसराइड्स हैं, ट्राइग्लिसराइड्स मतलब फॉर्म ऑफ फैट, फैट का अल्कली मतलब जो हम एसिड और बेस पढ़ते हैं तो ये बेस, दोनों का जब रिएक्शन हो रहा है या हाइड्रोलिसिस ऑफ ट्राइग्लिसराइड एंड अल्कली इज कॉल्ड, जब दोनों को हम इनका रिएक्शन हो रहा है तो उसको हम क्या कहते हैं? इसको हम कहते हैं सेपोनिफिकेशन। और इससे बनता क्या है? इससे बनता है हमारा सोप। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 84। तो क्वेश्चन नंबर 84 क्या है? व्हाट इज एलेना। तो ये एक WHO का डाटाबेस है। WHO मीन्स वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन का ये एक डाटाबेस है। नेक्स्ट क्वेश्चन है 85। इज सिंपल रनिंग स्टिच यूज्ड टू फिल द स्ट्रेट या कर्व्ड लाइन इन फ्लोरल डिजाइन। जो भी कोई ऐसे कोई फ्लोरल डिजाइन है उसमें जो ये लाइंस हैं इनको कवर करने के लिए एक सिंपल रनिंग स्टिच यूज की जाती है। सिंपल रनिंग स्टिच उसको हम क्या कहते हैं? उसको हम कहते हैं ताईपच्ची। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 86। तो क्वेश्चन नंबर 86 क्या है? द फ्री रेडिकल थ्योरी ऑफ एजिंग इज गिवन बाय। जो एजिंग की फ्री रेडिकल थ्योरी है इसको किसने दिया है? तो इसको दिया है देनहम हरमान। बी, हमारा बी ऑप्शन जो है ये सही हो जाएगा और दिया है 1956 में। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? विच ऑफ द फॉलोइंग स्पाइस कंटेन यूजेनॉल। इनमें से कौन से जो मसाले यहाँ पे दे रखे हैं इनमें किसमें यूजेनॉल होता है? यूजेनॉल क्या है? एक इसेंशियल ऑयल है जो स्पाइस में पाया जाता है। कौन से स्पाइस में पाया जाता है? स्पाइस मीन्स मसाले। कौन से मसालों में पाया जाता है? तो जो हमारा क्लोव है, क्लोव में जो इसेंशियल ऑयल पाया जाता है उसको हम यूजेनॉल कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 88। तो क्वेश्चन नंबर 88 क्या है? व्हाट इज द पर्पज ऑफ क्रिएटिंग बजट। बजट बनाने का पर्पज क्या है? बजट क्यों बनाते हैं? तो बजट इसलिए बनाते हैं कि ट्रैक इनकम एंड एक्सपेंसेस। बजट बनाने से पहले क्या ध्यान में रखते हैं कि जो भी फैमिली है उसकी टोटल इनकम क्या है, फैमिली की टोटल इनकम क्या है मतलब वो कितना पैसा कमा रहे हैं, उसके बाद उनके एक्सपेंसेस क्या है या वो कहाँ कहाँ पे पैसा खर्च कर रहे हैं, इस सब की जानकारी रखना, इसी को हम कहते हैं बजट बनाना। तो बजट इसलिए बनाते हैं कि जितनी हमारी इनकम है और जो हमारे एक्सपेंसेस हैं उस पर हमें ध्यान रखा जा सके या उसको हमें पता रहे, इसीलिए हम बनाते हैं बजट, ट्रैक इनकम एंड एक्सपेंसेस। नेक्स्ट क्वेश्चन है 89। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ फूड पिरामिड। फूड पिरामिड का मेन फंक्शन क्या? जब हम फूड ग्रुप्स पढ़ते हैं वहां पे हम ऐसे फूड पिरामिड बनाते हैं, उसमें हम सारे ग्रुप्स को पढ़ते हैं
तो फूड पिरामिड का क्या मेन फंक्शन है, हम क्यों पढ़ते हैं इसको? टू इनकरेज हेल्दी ईटिंग हैबिट्स। जो हमारी हेल्दी ईटिंग हैबिट्स हैं, इनको इनकरेज करने के लिए, इनको इम्प्रूव करने के लिए हम फूड पिरामिड बनाते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 90। तो क्वेश्चन नंबर 90 क्या है? Which of the following vitamin is necessary for maturation of blood precursor cells? जो हमारी ब्लड प्रिकर्सर सेल्स हैं, इनके मेचुरेशन के लिए कौन सा विटामिन नेसेसरी होता है? तो वो होता है साइनोकोबैलामाइन। तो साइनोकोबैलामाइन जो विटामिन है, ये हमारी जो ब्लड प्रिकर्सर सेल्स हैं, इनकी मेचुरेशन के लिए साइनोकोबैलामाइन विटामिन जरूरी होता है। तो क्वेश्चन यहाँ पे आपके लिए ये है कि जो ये साइनोकोबैलामाइन है, ये कौन सी विटामिन है? कौन से विटामिन को हम साइनोकोबैलामाइन कहते हैं? तो इसका आंसर आपको कमेंट सेक्शन में देना है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 91। Which of the following factors can contribute to children becoming destitute? कौन से फैक्टर हैं जो चाइल्ड को डेस्टिट्यूट बनने में कंट्रीब्यूट करते हैं, या ऐसे कौन से फैक्टर हैं जिनकी वजह से बच्चा जो है वो डेस्टिट्यूट बनता है? वो है पॉवर्टी एंड नेग्लेक्ट। ऑप्शन हमारा बी सही हो जाएगा, पॉवर्टी एंड नेग्लेक्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? क्वेश्चन नंबर 92। विच कुकिंग मेथड इज बेस्ट फॉर प्रिजर्विंग वाटर सोल्यूबल विटामिन इन वेजिटेबल? जो वाटर सोल्यूबल विटामिन है वो बी कॉम्प्लेक्स एंड विटामिन सी, ये वाटर सोल्यूबल है। वेजिटेबल्स को जब कुक कर रहे हैं तो कौन सा कुकिंग मेथड यूज करेंगे जिसकी वजह से जो हमारे वाटर सोल्यूबल विटामिन हैं उनको प्रिजर्व करके रखा जा सके या बचा के रखा जा सके? तो वो है हमारा स्टीमिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 93। तो क्वेश्चन नंबर 93 क्या है? सिगेलोसिस। सिगेलोसिस क्या है? तो ये है सेल्फ लिमिटिंग इन्फेक्शन ऑफ द कॉलन। कॉलन में जो इन्फेक्शन होता है उसको हम कहते हैं सिगेलोसिस। नेक्स्ट क्वेश्चन है द एग्जाम्पल ऑफ इनसोल्यूबल डाइटरी फाइबर इंक्लूड्स ऑल एक्सेप्ट। यहाँ पे जितने भी डाइटरी फाइबर्स दे रखे हैं ये सभी इनसोल्यूबल हैं, बट इनमें से एक जो है वो सोल्यूबल है। तो यहाँ पे हमको बताना है कि कौन सा डाइटरी फाइबर जो है वो सोल्यूबल है, बाकी तीन इनसोल्यूबल है। तो जो पेक्टिन है ये सोल्यूबल है, सोल्यूबल डाइटरी फाइबर है। बाकी गम, म्यूसिलेज एंड सेलुलोज ये सब इनसोल्यूबल डाइटरी फाइबर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या आता है? क्वेश्चन नंबर 95 क्या है? टाइप 1 एरर ऑफ इन्फ्रेंस फॉर टेस्टिंग ऑफ हाइपोथेसिस कैन बी मिनिमाइज्ड बाय। अगर टाइप 1 का इन्फरेंस हो रहा है टेस्टिंग के टाइम और उसको हमें कम करना है टाइप 1 एरर को, तो हम क्या करेंगे? तो हम सेलेक्ट करेंगे लोअर अल्फा फॉर कंसिडरिंग द नल हाइपोथेसिस अनटेनेबल। तो यहाँ पे हम लोअर अल्फा का जो हम वैल्यू सेलेक्ट करेंगे वो लो सेलेक्ट करेंगे, जिससे हमारा जो टाइप 1 एरर है ये मिनिमाइज होगा। तो ऑप्शन ए जो इसका है सही हो जाएगा। तो यहाँ पे जो क्वेश्चन था आपके लिए वो ये है कि जो साइनोकोबैलामाइन विटामिन है इसको हम और क्या कहते हैं? साइनोकोबैला विटामिन, कौन सी विटामिन को हम साइनोकोबैलामाइन विटामिन कहते हैं? नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 96। सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स आर टारगेटेड टू बी अचीव्ड बाय द ईयर। जो हमारे सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल है या इनको हम बोल सकते हैं एसडीजीज जो हैं, ये कौन से ईयर तक हमको अचीव करने हैं? तो 2030 तक हमें जितने भी हमारे सस्टेनेबल गोल्स हैं इनको अचीव करने हैं। तो एक क्वेश्चन और है आपके यहाँ आपके लिए कि टोटल कितने सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल हैं? इनका सिर्फ आपको नंबर बताना है, टोटल कितने हैं? 12, 15, 17, 18, 20 कितने हैं? ये आपको इनका नंबर बताना है। तो आपके पास क्वेश्चन हो गए दो। एक तो साइनोकोबैलामाइन विटामिन को हम क्या कहते हैं, कौन सी विटामिन को हम साइनोकोबैलामाइन कहते हैं? दूसरा सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो हैं ये टोटल इन नंबर कितने हैं, नंबर्स में हमको बताना है कितने गोल हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 97। अ फैब्रिक यूज्ड फॉर आउटर वियर in plain or 12 weave in wool or a mixture of light or medium weight and is raised from one or both side।
एक फैब्रिक जिसको हम आउटर वियर की तरह पहनते हैं, वो प्लेन वेव में भी हो सकता है, ट्विल वेव में भी हो सकता है, वो वूल का भी हो सकता है, या कई टाइप के फाइबर का मिक्सचर भी हो सकता है, लाइट और मीडियम वेट का भी हो सकता है। इसको हम दोनों साइड से बना सकते हैं। तो ये कौन सा फैब्रिक है? तो वो है हमारा ट्वीड। जो हमारा ट्वीड फैब्रिक है, ये प्लेन और ट्विल वीव दोनों में हो सकता है, वूल ऊन का भी हो सकता है, मिक्सचर ऑफ फाइबर, कई सारे टाइप के फाइबर को मिला के जो हमने धागा बनाया उसका भी हो सकता है, लाइट और मीडियम वेट का भी हो सकता है, और इसको हम दोनों साइड से बना सकते हैं। तो ये है हमारा ट्वीड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है क्वेश्चन नंबर 98। फ्रेंच रूफ इज नोन एज। फ्रेंच रूफ को हम और क्या कहते हैं? तो हमारा जो ऑप्शन डी है ये सही हो जाएगा, बोथ ए एंड बी, मंसार्ड रूफ और कर्व रूफ। 99, क्वेश्चन नंबर 99, मोनोग्लिसराइड्स एंड डाइग्लिसराइड्स आर यूज्ड इन वैरायटी ऑफ फूड एज आ। जो मोनोग्लिसराइड्स हैं और डाइग्लिसराइड्स हैं, इनको हम फूड में यूज करते हैं एज अ वैरायटी ऑफ क्या, इमल्सिफायर की तरह हम यूज करते हैं, इमल्सिफायर। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 100। प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन डज नॉट इंक्लूड। इनमें से डिजाइन का प्रिंसिपल कौन सा नहीं है? तो जो कलर है ये प्रिंसिपल नहीं है, ये क्या है हमारा? ये है एलिमेंट है। लाइट, कलर, शेप, टेक्सचर, ये जो है ये हमारे एलिमेंट है, इसी में कलर आता है। बाकी रिदम, रिपीट, रेडिएशन, ये किसका है? ये रिदम का ही हमारा है, रिपीट, रेडिएशन। उसके बाद इम्फेसिस, बैलेंस, ये सब हमारे क्या है? प्रिंसिपल हैं। पर जो हमारा ये कलर है ये हमारा प्रिंसिपल ऑफ, ये एलिमेंट है। डिजाइन का जो ये एलिमेंट ऑफ डिजाइन है, प्रिंसिपल ऑफ डिजाइन नहीं है। तो क्वेश्चन आपके पास दो हैं कि कौन सी विटामिन को हम साइनोकोबालामाइन कहते हैं, और हमारे टोटल सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स कितने हैं। तो यह वाला क्वेश्चन पेपर यहाँ पे फिनिश हो गया। और अगर यहाँ आपको क्लासेस अच्छी लगती हैं तो कमेंट करके जरूर बताएं, और अगर अभी तक आपने चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लें, और अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए विश यू ऑल द वेरी बेस्ट, गुड लक, बाय बाय।